नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार मुखर्जी आज इंग्लिश ग्रामर के नए टॉपिक नरेशन चेंज के साथ हाजिर हैं। कैसे हम लोग नरेशन चेंज करते हैं इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। नरेशन चेंज जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मान लीजिए कि एक राम सेड आई एम इल। अब जो है इस वाक्य को देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या हुआ, जो आदमी जो बोल रहा है उसको जो है हम लोग कोटेशन के अंदर में लिखे हुए हैं, ये कोट किए हुए हम लोग। उसका जो है जो बोल रहा है, राम बोला कि आई एम इल, तो ये डायरेक्ट स्पीच हुआ जिसको कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखते हैं। और इनडायरेक्ट माने इसको कैसे हम बदलेंगे, तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, जैसे राम सेड, इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। जो मेन वर्ब रहता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब। राम सेड, उसके बाद एक दैट लगा के इसको अब हम लोग चेंज करेंगे किसके अनुसार। वो बोल रहा है कि आई एम इल, इसका मतलब क्या है, जो वह अस्वस्थ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस आई के बदले में या आई के बदले में क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पर चूँकि सेड है पास्ट टेंस, तो ये भी इस वर्ब को भी हमको पास्ट में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ही वाज इल। ये क्या हो गया हमको, इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। ये पहला हो गया डायरेक्ट स्पीच, और ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब है जो इसमें क्या हम लोग इसके भीतर का हम लोग जो वर्ब है इसको चेंज करना पड़ेगा। कहा कि ये यहाँ पर यदि पास्ट टेंस है, यदि यहाँ प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर रहे, जैसे मान लीजिए कि राम सेज आई एम इल, या यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है राम विल से। तो दोनों ही में क्या होगा कि राम सेज दैट ही, ये आई बदल जाएगा किसके अनुसार, राम के अनुसार। प्रोनाउन बदलेगा भीतर का, तो ही इज इल होगा इस बार। कहा है कि यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर रहे। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट रहे और फ्यूचर रहे तो इसमें इस वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन जरूर चेंज होगा। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है उसका ये नियम याद रखिए, SON। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रहे तो ये किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन रहने पर ये फर्स्ट पर्सन यदि रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार S। अब सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और यदि थर्ड पर्सन रहे तो नो चेंज। कहने का मतलब है कोई भी चेंज नहीं होता है प्रोनाउन में। तो चूँकि ये यहाँ पर है आपको फर्स्ट पर्सन, तो ये इधर जो है, इधर का जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार बदलेगा। तो राम के अनुसार क्या हो गया यहाँ, ही का मतलब क्या है, ये राम। तो फर्स्ट पर्सन माने क्या क्या है, आई और वी, ये रहेगा तो किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर सेकेंड पर्सन माने यू, और इस तरह जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इसका मतलब यहाँ पर यदि कोई ऑब्जेक्ट रहता, जैसे राम सेज टू मी, तब यहाँ पर क्या होता, मी के अनुसार बदलता है। यहाँ पर यदि यू रहता, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन माने जैसे ही, सी, राम, कोई भी हो तो उसमें नो चेंज। ही यदि यहाँ रहता तो ही रहता। तो इस तरह से हम लोग इसको फार्मूला को याद रखेंगे, SON। फर्स्ट पर्सन यदि रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा इधर, और जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इसको हम लोग जान लिए, यदि पास्ट टेंस रहेगा तो भीतर का भी वर्ब जो है आपको चेंज होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज होगा इसका वर्ब, और इसमें चेंज नहीं होता है भीतर का वर्ब, लेकिन प्रोनाउन सब में ही बदलता है। जैसे उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, इसका मतलब क्या, उसने कहा कि वो बीमार है, हिंदी में जिस तरह होता है। तो ये जो है आपको इसको याद रखिए। अब इसमें जो है हम लोग का विभिन्न तरह का नियम है, जैसे कैसे क्या बदलता है।
पहले तो प्रोनाउन ऐसे बदलेगा SON, और उसके बाद ये सब नियम है जिसको कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी नियम। अब इसमें जो है कुछ भीतर के जो वर्ड हैं वो कैसे बदलते हैं। जैसे हियर रहेगा तो देयर हो जाएगा, जैसे कम हियर तो उसमें देयर हो जाएगा। नाउ और जस्ट रहेगा तो देन हो जाएगा। दिस बदलेगा किसमें, दैट में। उसके बाद दीज बदलेगा दोज में, दस बदलेगा सो में, एगो बदलेगा बिफोर में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हिदर बदलेगा दिदर में, हैंस बदलेगा देंस में, टुडे दैट डे। जब हम लोग ये जो है कहने का मतलब है डायरेक्ट स्पीच में भीतर में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यदि टुडे रहे तो वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दैट डे। फिर टू नाइट हो जाएगा दैट नाइट, टुमारो हो जाएगा दी नेक्स्ट डे, यस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे, और लास्ट नाइट हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक हो जाएगा द फॉलोइंग वीक। और कम भी बदलता है कभी कभी, कभी चेंज नहीं भी होता है, लेकिन कम गो में बदलता है। अब ईज वाज में बदल जाएगा, वाज वेयर में, विल वुड में, हैज हैव किस में बदलेगा, हैड में। फिर जो कोई आपका जो वो मॉडल है जैसे कैन कुड में, मे माइट में, अरे इस तरह से बदलता है। अब पास्ट इंडिफिनिट रहने पर पास्ट परफेक्ट होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। पास्ट इंडिफिनिट यदि रहे डायरेक्ट स्पीच यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, तो वो बदलता है किस में, इनडायरेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट होगा। अब जो है कुछ कुछ वर्ड जो है हम लोग को इस तरह से याद रखना पड़ेगा। जैसे हुर्रे, हाँ, ये जो है क्या करता है, खुशी, खुशी के शब्द हैं। इसको हम लोग यदि आएगा तो हम लोग लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। और जैसे ओह, अलास, ये दुख सूचक वर्ड है, इसको लिखेंगे एक्सप्रेस सॉरो, ये जो है दुख प्रकाश करता है। तो इस तरह का वर्ड आएगा तो एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ या सॉरो। व्हाट या ओह, ये सरप्राइज मैंने कहने का मतलब आश्चर्य व्यक्त करने का वर्ड है। ब्रेवो का मतलब है किसी को अप्रूवल दिया जाता है, जो वाह वाह शाबाशी, ब्रेवो अप्रूवल। और पुअ, पुअ का मतलब होता है किसी को घृणा करना, कॉन्टेम्प्ट करके बताना, उसको पुअ। और लो और बिहोल्ड, ये दोनों वर्ड है वो किसी को ड्रॉ अटेंशन किया जाता है, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए लो बिहोल्ड। जैसे लो द पिक्चर, पिक्चर को कोई दिखा रहा है, लो बिहोल्ड, बिहोल्ड इट, तो मैंने देखना। तो ड्रॉ अटेंशन के लिए हम लोग ये इसको व्यवहार करते हैं। तो इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा, पूरा याद रखना पड़ेगा कैसे बदलता है। ये सब वर्ड जो आएगा तो हम लोग बदलेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब ये देखिए, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, तो इसका प्रश्न के लिए सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पर है व्हाट, व्हाट को व्हाट ही रखेंगे। WH रहता है तो कुछ नहीं लगेगा, जो है वही होगा। और यदि WH के बिना क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनने पर आस्क्ड होता है, और WH नहीं रहने पर तब यहाँ पर इफ लगता है। जैसे देखिए व्हाट, अब यू जो है किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है ये, ओ के अनुसार, मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, मी, इसलिए यू किसके अनुसार बदलेगा, मी। थी आस्क्ड मी व्हाट, अब ये आगे आ जाएगा आई, और ये भी यहाँ पर सेड है, फर्स्ट टेंस है, तो वाज, व्हाट आई वाज डूइंग। अब जो है यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, मैंने ये प्रश्न का, प्रश्न जो था नोट ऑफ इंट्रोगेशन, वो जो है फुल स्टॉप हो जाएगा। अब जैसे देखिए राम सेड टू हर, डू यू रीड ए बुक। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर डू है, डू से प्रश्न हुआ,
तो यहाँ पर क्या होगा, राम आस्क्ड हर इफ, ये इफ लगाना पड़ेगा। इफ कब लगता है, जब यहाँ पर प्रश्न में WH नहीं हो, WH वर्ड रहेगा तो इफ नहीं होगा, और WH नहीं है, जैसे डू है, डज है, तब यहाँ पर क्या होगा, इज है, तो क्या होगा, यहाँ पर इफ होगा। इफ, अब यू किसके अनुसार बदलेगा, फिर ये सेकेंड पर्सन के अनुसार, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ शी, हर क्या हो गया, सी, इफ शी रेड ए बुक, देखकर फुल स्टॉप। अब देखिए ये पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल गया। इस तरह से जो है हम लोग इसको बदलते हैं। अब जैसे यहाँ पर नियम है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। फिर पास्ट कंटिन्यूअस है, जैसे ही सेड आई वॉज गोइंग, तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि ये पास्ट आपको कंटिन्यूअस है इसलिए क्या हो गया, ये ही सेड दैट। अब फर्स्ट पर्सन है तो आई किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार, इसलिए ये ही के अनुसार क्या हो गया, ही। और वाज है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ये क्या हो जाएगा, ही हैड बीन गोइंग। अब यहाँ पर जो है फुल स्टॉप, और उसके बाद आपको पास्ट कंटिन्यूअस बन गया, आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यदि रहेगा, जैसे ही सेड आई एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो, तो यहाँ पर देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किसके अनुसार बदलता है, पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, यहाँ आई बदल जाएगा ही के अनुसार, ही हैड ईटन ए मैंगो, ही हैड ईटन ए मैंगो। तो पास्ट इंडेफिनिट रहने पर पास्ट क्या बनता है, परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस रहने पर क्या होता है आपको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कोई हैव हैज है तो वो सिर्फ हैड हो जाएगा, जैसे मान लीजिए he said I have done it, तो ये क्या हो जाएगा आपको, he said that, यहाँ पर आई ही के अनुसार बदल जाएगा, he had done it। हैव किस में बदल जाएगा, हैड में, हैव हैड में बदल गया। विल रहता है यहाँ पर, ही विल डू इट, क्या हो जाएगा, ही वुड डू इट। कैन रहेगा, कुड हो जाएगा। मे रहेगा, माइट रहेगा। इस तरह से जो है हम लोग इसमें नियम सबको देख रहे हैं इस तरह से। जैसे ही सेड टू हर प्लीज डू इट। अब यहाँ पर चूंकि प्लीज है, देखिए प्लीज किस में बदलता है, रिक्वेस्ट। इस वर्ब को हम लोग को बदलना पड़ेगा रिक्वेस्टेड में। तो सेड टू किस में बदलेगा, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हर टू। अब यहाँ पर रिक्वेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट लगा के यहाँ टू लगता है, टू डू इट। प्लीज आपका हट जाएगा। किसी को यदि आप ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे ही सेड टू मी गो अवे, तो इसका क्या होगा, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। अच्छा, अब जैसे देखिए ही सेड टू मी आई एम रीडिंग। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा, ये सेड टू के बाद यदि ऑब्जेक्ट रहेगा, प्रश्न रहने पर तो आस्क्ड होता है, और इस तरह यदि इंपरेटिव में जैसे रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, इस तरह होता है। और ये यदि ऐसे है यदि, तो क्या होगा, ही टोल्ड मी। तब यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड टू किस में बदलता है, टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी
दैट, अब आई बदल गया ही के अनुसार, फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार दैट ही वाज रीडिंग, ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग। इस तरह से सेड टू टोल्ड में बदल जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस नियम को याद रखते हैं, प्लीज, मे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, और SON इसको जरूर याद रखिए। S माने सब्जेक्ट के अनुसार पहला पर्सन बदलता है, दूसरा पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे मान लो कि कोई बोला, जैसे मान लीजिए जो ही सेड ही इज इल, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज इल, ही में कोई बदलता। राम ने बोला कि इस तरह से, कोई सीता इज इल, तो क्या होगा, राम सेड दैट सीता वाज इल। तो इस तरह से थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। अब देखिए जैसे ही सेड एलास आई एम अनडन, एक्सक्लेमेटरी है। एलास क्या होता है, देखिए यहाँ बताया, एलास एक्सप्रेस ग्रीफ या सोरो, मैंने दुख को प्रकाश करने वाला वर्ड है, जो मैं बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड, ही सेड बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड में, ही एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस, या सैडली भी हो सकता है, ही एक्सक्लेम्ड सैडली या विथ सैडनेस, ही एक्सक्लेम्ड सैडली, उसके बाद दैट दे करके आई बदल जाएगा इसके अनुसार, ही के अनुसार, तो ही वाज, एम वाज हो गया अनडन। यहाँ पर हम लोग ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो भी दे सकते हैं, विथ क्या, सॉरो, विथ सॉरो भी दे सकते हैं, सैडली भी दे सकते हैं, विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। यहाँ देखिए हुर्रे है, ही सेड हुर्रे आई हैव वन द मैच, तो इसका क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यहाँ पर देखिए हुर्रे है, तो हुर्रे का यहाँ बताया है, हुर्रे क्या होता है, एक्सप्रेस जॉय, जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए क्या आता है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, अब आई बदल गया इसके अनुसार, ही के अनुसार, दैट ही हैव, यहाँ पर तो आई के साथ हैड था, तो यहाँ पर हैव हैड में बदल गया, ही हैड वन द मैच, ही हैड वन द मैच। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसे लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या एक्सक्लेम्ड सैडली, जो भी लिखे। यहाँ एक्सक्लेम्ड जॉयफुली भी लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, या ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। जो इस तरह का जो है हम लोग जो देखेंगे, जो व्हाट या ओह ऐसे रहेगा, ओह व्हाट ए ग्रेट पिक्चर, तो इस तरह से हम लोग सरप्राइज, वहाँ पर क्या देंगे, यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ब्रेवो, किसी को हम लोग ब्रेवो, ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो ब्रेवो में क्या होता है, अप्रूवल। इस तरह से जो है एक्सक्लेमेटरी का इस तरह से होता है। इसमें क्या होगा, जैसे वी वेयर सेलिब्रेटिंग, तो पास्ट आपको कंटिन्यूअस है, तो कैसे बदलेगा ये, ही सेड दैट, यहाँ वी है फर्स्ट पर्सन, तो किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार, चूंकि ये प्लूरल है तो दैट दे, और यहाँ पर क्या हो गया, हैड बीन, वेयर क्या हो जाएगा, हैड बीन, दे हैड बीन सेलिब्रेटिंग, दे हैड बीन सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। और लास्ट नाइट, देखिए लास्ट नाइट किस में बदलता है, द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर, तो इस तरह हम लोग क्या लिखते हैं, द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर। अब देखिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, विश बोध किया जा रहा है, विश या प्रे, कोई प्रार्थना। जैसे द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने बताया, पुजारी बोले मे गॉड ब्लेस यू, भगवान ब्लेस दे, आशीर्वाद दे, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको इसका कैसे होगा, तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्टेटिव सेंटेंस रहने पर द प्रीस्ट, यहाँ पर विश्ड भी दे सकते हैं, प्रेड भी दे सकते हैं। तो प्रेड गॉड के लिए यदि प्रेड दे तो विश्ड प्रेड दैट, अब यू है, तो चूंकि किसी को बोला जा रहा है, प्रीस्ट सेड टू मी, इसका मतलब है, तो द प्रीस्ट प्रेड दैट आई, और मे किस में बदलता है, माइट में, आई माइट, अच्छा गॉड माइट, यहाँ गॉड है तो गॉड माइट क्या होगा, ब्लेस यू, किसके अनुसार बदला, मी के अनुसार, गॉड माइट ब्लेस मी, द प्रीस्ट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। या यहाँ पर विश्ड भी दे सकते थे,
तो इसके बाद देखिए यहाँ मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, वो भी विश कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदर विश्ड, मदर विश्ड दैट आई माइट, ये यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, किसी को कह रहा है, तो दैट आई माइट क्या होगा, लिव लॉन्ग। तो इस तरह का जो होता है, इस तरह का या तो विश ऑप्टेटिव में विश्ड या प्रेड, भगवान के अथी पर रहे, भगवान से कुछ कर रहे हैं तो प्रेड दे सकते हैं। उसके बाद शी सेड लेट अस गो फॉर ए मूवी, ये प्रपोजल दे रहा है, प्रस्ताव है, तो इसमें क्या होगा, शी प्रोपोज्ड, शी प्रोपोज्ड दैट, दैट के बाद क्या होगा, ये अस है, इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सी के अनुसार, मतलब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, तो सी प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर ए मूवी, दे शुड गो फॉर ए मूवी, चले एक ठो सिनेमा देखने के लिए, मूवी। तो सी प्रपोज्ड, ये प्रपोज्ड होता है, तो प्रपोज्ड के बाद क्या लगता है, इस तरह से, सी प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर ए मूवी। अब देखिए जैसे ही सेड टू मी कैन यू ड्राइव, ये देखिए एक मॉडल ऑक्सिलरी है, तो ये भी यहाँ आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, इफ होगा, इफ होगा, इसे प्रश्न बनाया गया है, तो इफ यू किसके अनुसार बदलेगा, आई, मी के अनुसार, सेकेंड पर्सन, यहाँ देखिए यहाँ मी है, तो इफ आई कुड ड्राइव, कैन क्या बदल जाएगा, कुड में, इफ आई कुड ड्राइव, और उसके बाद जो प्रश्नबोधक हट करके फुल स्टॉप, जैसे दे सेड वी विल गो नाउ, तो क्या होगा यहाँ पर, दे सेड दैट, यहाँ वी फिर इसके अनुसार, दे के अनुसार फर्स्ट पर्सन है, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या होगा, दैट वी क्या हो जाएगा तब दे, और विल क्या हो जाएगा, विल है आपको, तो विल वुड में बदल जाएगा, वी वुड गो, और नाउ बदलता है किस में, देखिए नाउ देन में, तो वी वुड गो, दे सेड दैट दे वुड गो देन। इस तरह से जो है हम लोग नरेशन चेंज करते हैं, विभिन्न तरह का सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी भी हो गया, ये सब एक्सक्लेमेटरी है, जिससे हम सडन इमोशन व्यक्त करते हैं, उसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, जैसे अलास, कोई दुख की बात, हुर्रे, तो इस तरह से। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग नए किसी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।